बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थी लोक प्रशासन में सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं। भारत में स्थानीय प्रशासन। भारत में स्थानीय प्रशासन में हम ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की बात कर रहे हैं, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था की। पंचायती राज व्यवस्था में हम जिला परिषद का अध्ययन कर चुके थे। हम पंचायत समिति का अध्ययन पिछले वीडियो में प्रारंभ कर चुके थे। हमने पंचायत समिति की सामान्य जानकारी प्राप्त की और उसके बाद हमने पंचायत समिति की संरचना के बारे में समझा। आज हम इस वीडियो में पंचायत समिति के कार्यों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पंचायत समिति के कार्यों में, जैसा कि पंचायत समिति के राजस्थान के संदर्भ में विशेष रूप से हम ये बात कर रहे हैं। सामान्यतः तो भारत की समस्त मध्यम स्तरीय पंचायती राज संस्था ऐसे एक सरीके कार्य कर रही है, किंतु हम राजस्थान का जो पंचायती राज अधिनियम है 1994 का, उस पंचायती राज अधिनियम में जिन कार्यों का जिक्र किया गया है, उस आधार पर हम पंचायत समिति के कार्यों को समझ रहे हैं। पंचायत समिति के कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण पहला कार्य है नियोजन संबंधी कार्य। जब हम नियोजन संबंधी कार्य की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि अधिनियम में जितने भी कार्य सौंपे गए हैं पंचायत समिति को, उन कार्यों के बारे में योजना बनाना पंचायत समिति का दायित्व है। उन कार्यों से संबंधित योजना बनाने के साथ ही जिला परिषद जो कार्यक्रम पंचायत समिति को देती है, उनकी वार्षिक योजनाएं तैयार करना भी पंचायत समिति का कार्य है। पंचायत समिति क्षेत्र में जितनी भी पंचायतें आती हैं, वह ग्राम पंचायतें भी योजनाएं तैयार करती है, तो पंचायत समिति उन ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार वार्षिक योजनाओं पर विचार करती है। फिर ग्राम पंचायत की योजना और पंचायत समिति की योजनाओं को एकीकृत करके, समेकित करके उसे जिला परिषद को प्रेषित करती है। इस बात को समझिए कि ग्राम पंचायत की योजनाएं, पंचायत समिति की योजनाएं आखिर क्रियान्वित तो उस जिले में ही हो रही है। अतः इन योजनाओं का समेकित होना अनिवार्य है, जरूरी है, ताकि हम अपने लक्ष्यों को बेहतर ढंग से प्राप्त कर सके। तो पंचायत समिति का दायित्व है कि वह ग्राम पंचायतों की योजनाओं पर भी विचार करे और उन्हें समेकित करे। तो नियोजन संबंधी कार्य जो एक महत्वपूर्ण कार्य है, ये पंचायत समिति के द्वारा किया जाता है। अगला कार्य कृषि संबंधी कार्य। आपने जिला परिषद के बारे में भी इन कार्यों का अध्ययन किया है। लगभग इन कार्यों की व्याख्या एक जैसी होगी, केवल क्षेत्र बदल जाएगा। स्थानीय प्रशासन में हम नगरीय स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, इसको दो भागों में बांटकर अगर देखें, तो आप अगर किसी एक संस्था के कार्यों को बेहतर ढंग से तैयार कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके लिए दूसरी संस्था के कार्यों को समझना आसान हो जाता है, क्योंकि कार्यों की मूल व्याख्या वही रहेगी, केवल क्षेत्र का फर्क रहेगा। जब हम जिला परिषद की बात करते हैं तो जिला परिषद का कार्य क्षेत्र संपूर्ण जिला होगा, और जब हम पंचायत समिति की बात करेंगे तो केवल खंड स्तर पर उन कार्यों का क्रियान्वयन होगा। और यदि हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो केवल उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में उन कार्यों को लागू किया जाएगा, उन विषयों पर कार्य किया जाएगा। तो कृषि संबंधी कार्य की जब हम बात करते हैं तो पंचायत समिति अपने क्षेत्र में कृषि सुधार के कार्य करती है। पौधशालाओं का रखरखाव करना, बागवानी को विकसित करना, अच्छे बीजों का वितरण किसानों को करना, किसानों को खाद का वितरण करना, पौधों का संरक्षण करना, राज्य सरकार की नीति के अनुसार नकदी फसलों का विकास करना, सब्जियों, फलों, फूलों की खेती को प्रोत्साहित करना, कृषि के विकास के लिए साख सुविधाएं उपलब्ध करवाना, किसानों को प्रशिक्षित करना, ये ऐसे कार्य हैं जो कृषि संबंधी कार्यों की श्रेणी में रखे जाते हैं, और ये सारे कार्य पंचायत समिति के द्वारा किए जाते हैं। किसानों को प्रशिक्षित करने का मतलब हुआ कि जो नई तकनीक आ रही है और खेती को कैसे ज्यादा लाभकारी बनाया जाए, इस बात की जानकारी किसानों को होना बहुत जरूरी है। और अगर किसान इस बात से प्रशिक्षित नहीं है तो ये पंचायत समिति का दायित्व है कि वो किसानों को प्रशिक्षित करे, ताकि किसानों की मेहनत का ज्यादा फल किसानों को भी प्राप्त हो सके और समाज को भी प्राप्त हो सके।
भू सुधार संबंधी कार्य भी पंचायत समिति के द्वारा किए जाते हैं। भू सुधार संबंधी कार्यों में जैसे मिट्टी का संरक्षण करना है, जो जमीन है, जमीन की उर्वरक क्षमता को बढ़ाना है, ये कार्य करना पंचायत समिति का कार्य है। पंचायत समिति भूमि सुधार करके उपजाऊ जमीन के माध्यम से किसानों को ये प्रेरित कर सकती है कि वह ज्यादा उत्पादन करे, ज्यादा खेती हो। और इसके लिए जरूरी है कि अगर बंजर भूमि है तो बंजर भूमि का सदुपयोग किया जाए। तो किसी भी तरह भूमि का सुधार करके बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में कन्वर्ट करना, या बंजर भूमि को किसी और किस तरह से काम में लिया जा सकता है कि वो बंजर भूमि का बेहतर उपयोग हो सके, मिट्टी को किस तरह संरक्षित रखा जा सकता है, ये कार्य पंचायत समिति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिंचाई और जल प्रबंधन से संबंधित कार्य। हम पहले भी इस बात पे जब जिला परिषद के कार्य पढ़ रहे थे तब भी हमने इस बात का जिक्र किया कि हमारी जो खेती है, भारत की खेती, वो वर्षा पर आधारित है, किंतु विशेषकर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में कई बार पर्याप्त वर्षा नहीं होती। तो जरूरी है कि पंचायत समिति सिंचाई के प्रबंधन पे ध्यान दे। लघु सिंचाई कार्य है, लिफ्ट सिंचाई है, बांध बनवाना है, कुओं को गहरा करवाना है, कुओं का रखरखाव है, कुओं का निर्माण है, ये सारे कार्य पंचायत समिति के द्वारा किए जाते हैं ताकि किसानों को सिंचाई से संबंधित, पानी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या न आए। साथ ही जल प्रबंधन का कार्य भी पंचायत समिति के द्वारा किया जाता है। जल प्रबंधन में पेयजल की व्यवस्था भी है, और अगर कुओं का पानी सूख गया है तो कैसे उनको गहरा करवाया जाए, हैंडपंप लगवाए जाएं, एनिकेट्स लगवाए जाएं, ये कार्य पंचायत समिति के द्वारा किए जाते हैं। जो आप जिस पंचायत समिति क्षेत्र में रह रहे हैं उसमें आप देखते होंगे पंचायत समिति को ये सब कार्य करते हुए। एक और कार्य है गरीबी उन्मूलन। ये दायित्व भी पंचायत समिति को सौंपा गया है कि पंचायत समिति गरीबी उन्मूलन के जितने भी कार्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा, उनके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम है, या सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम है, जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, या अनुसूचित जाति विकास निगम कार्यक्रम है। इनको क्रियान्वित करने का दायित्व पंचायत समिति का है। ये ऐसे कार्यक्रम हैं जो नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। तो ये गरीबी उन्मूलन से संबंधित जितने कार्यक्रम हैं इनको क्रियान्वित करना पंचायत समिति का दायित्व है। साथ ही पंचायत समिति खाद्य व कुटीर उद्योग संबंधी कार्य भी करती है। पंचायत समिति का यह दायित्व है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करे कि लोग क्षेत्रीय संसाधनों के माध्यम से रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से अपनाएं और अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाए। स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जाए ताकि क्षेत्रीय स्तर पर जो भी संसाधन उपलब्ध है उससे लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। यह प्रोत्साहन देना पंचायत समिति का दायित्व है। पंचायत समिति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मेलन आयोजित कर सकती है, प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकती है और प्रदर्शनी आयोजित कर सकती है ताकि लोग उन प्रदर्शनियों में आए, कार्य करने के तरीके को सीखें और किस कार्य को करने से कितना लाभार्जन किया जा सकता है, इस बात से प्रेरणा लेकर वह कुटीर उद्योगों को अपनाए। ये दायित्व पंचायत समिति का है। पंचायत समिति तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को भी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है ताकि ग्रामीण बेरोजगार युवा नई तकनीक ऐसी सीखें, नए ऐसे कार्यों के प्रति रुझान उत्पन्न हो उनका, ताकि उनकी बेरोजगारी दूर हो सके और स्वरोजगार की तरफ प्रेरित हो सके। तो ये पंचायत समिति का कार्य है
कि पंचायत समिति अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादकता को प्रभावित करे, अधिक से अधिक उत्पादन के लिए प्रेरणा का काम करे और लोगों को इस प्रकार प्रशिक्षित करे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार की तरफ, कुटीर उद्योग की तरफ, खादी की तरफ प्रेरित होकर अपने उत्पादन को बढ़ाएं और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। साथ ही पंचायत समिति का कार्य है कि पंचायत समिति सार्वजनिक भवनों का रख रखाव करे। जो सार्वजनिक भवन आप जानते हैं कि जितनी बिल्डिंग्स है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है, उन बिल्डिंग्स को मेंटेन करना पंचायत समिति का कार्य है। अगर टूट फूट हो रही है तो उसको ठीक करवाना, यदि कहीं नई बिल्डिंग बनानी है, कहीं मांग आ रही है, बिल्डिंग का विस्तार करना है, किसी इमारत का विस्तार करना है, नए कमरे बनवाने हैं, नए कार्यालय बनाने हैं या कोई औषधालय बनाना है, पुस्तकालय बनाना है, तो ये सारे कार्य, इन सबको हम सार्वजनिक भवन कहते हैं। तो इन सारे सार्वजनिक भवनों की व्यवस्था करना पंचायत समिति का कार्य है। पंचायत समिति इन सार्वजनिक भवनों के अलावा आवासन योजनाओं का भी क्रियान्वयन करती है। जनता के रहने के लिए सरकार के द्वारा अगर पंचायत समिति क्षेत्र में कोई आवास योजना लाई जाती है तो पंचायत समिति उस आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। उस आवास योजना में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण दिए जाते हैं और उन ऋणों की वसूली, जो आवास के लिए ऋण लिए जा रहे हैं, उन ऋणों की वसूली भी पंचायत समिति के द्वारा की जाती है। तो ग्रामीण आवासन के लिए भी पंचायत समिति उत्तरदायी है और ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि पंचायत समिति क्षेत्र में जो सार्वजनिक भवन बने हुए हैं उन भवनों के रखरखाव के लिए भी पंचायत समिति उत्तरदायी है। पंचायत समिति के इन कार्यों के अलावा शेष कार्यों को हम अगले वीडियो में समझेंगे। अभी आप इन कार्यों को अध्ययन कीजिए, जिला परिषद के कार्यों को भी देखिए और ग्राम पंचायत के कार्यों को भी देखिए और आप देखिए कि क्षेत्र के आधार पर इन कार्यों में क्या फर्क पड़ता है। पुस्तकों में आप पढ़ेंगे तो आपका दृष्टिकोण और विकसित होगा। फिर भी यदि आपको कोई संशय होता है और कोई बात कम समझ में आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।